हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है और कल मंगलवार के दिन हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे यह भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, आज निफ्टी में हमने एक हैमर कैंडल बनाकर क्लोज किया है और आज की हमें जो क्लोजिंग मिली है वह कहां मिली है, एग्जैक्ट उसी लेवल के पास जहां से हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक डाउन दिया था। तो यह जो लेवल था इसको आज हमने टेस्ट कर लिया है। अब कल के दिन हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट रहेगा कि कल हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाते हैं या यहीं से रेजिस्टेंस लेकर दोबारा नीचे आने लगते हैं। अब यहाँ पर चार्ट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यह हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर मैं इस प्राइस एक्शन को देखता हूं तो यहाँ आप देखिए, हम यहाँ से जो प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे थे यह एक हायर हाई और हायर लो का प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे थे। अगर इस टॉप से आप प्राइस एक्शन को ध्यान देते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, कभी भी हम अपना जो स्विंग लगा रहे हैं उसको ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट अपने प्राइस एक्शन को चेंज करने के लिए ट्राई कर रहा है और यहाँ पर अब हमारे पास जो इंपोर्टेंट सपोर्ट है वह सपोर्ट है हमारे पास इस लेवल का। एक्चुअली यह हमारे पास एक डिसाइडिंग जोन होने वाला है, जो कि लेवल है हमारे पास 24,800 से लेकर 24,730 का। ये जो 70 पॉइंट का रेंज है हमारे पास, यह हमारे पास एक डिसाइडिंग जोन होने वाला है। अगर हमने इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट किया तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है, जो लास्ट होप हमारे पास बचती है, वो बचेगी हमारे पास 24,500 का लेवल। अगर 24,500 के लेवल के नीचे हमने क्लोज करना स्टार्ट किया तो यहां से फिर हमारा मामला सेलर के हाथ में चला जाएगा और यहां से फिर सेलर हावी हो जाएंगे। और अभी तक हमारा जो प्राइस एक्शन हायर हाई और हायर लो का बना हुआ है, मतलब हम पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, वह चेंज होकर नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर देंगे, जो कि 24,800 से लेकर 24,730, तो यहां से मार्केट में फिर सेलर हावी होना स्टार्ट होंगे और यह जो एरिया है हमारे पास, यह एरिया एक साइडवेज एरिया की तरह काम करेगा। जब हम 24,500 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आप देखोगे कि डाउन साइड में हमें रेड कैंडल बड़ी बड़ी बनती हुई दिखाई देगी। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारा बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या रह सकता है मंगलवार के दिन। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना एनालिसिस कर रहे हैं। आज मार्केट में हमें गैप अप ओपनिंग मिली और फर्स्ट मूव में ही हम कहा है, जो पिछले दिन हमने सपोर्ट डिस्कस किया था 24,900 के नीचे, लेकिन यहाँ पर हम सस्टेन नहीं कर पाए और यहीं से मार्केट में बायर एक्टिव हुए और मार्केट को उठाकर ऊपर ले गए और उसके बाद सारे दिन हम मार्केट में एक रेंज में ही ट्रेड करते रहे। अगर आज के इस मूव की हम बात करते हैं तो यह वाइल्ड मूव हमें क्यों देखने के लिए मिला, क्योंकि आज मार्केट में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस का रिजल्ट आया हुआ था। एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट था और आईसीआईसीआई बैंक का जो रिजल्ट था वो काफी पॉजिटिव था और आप लोग जानते हैं कि निफ्टी में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और रिलायंस ये काफी अच्छा वेटेज रखते हैं। तो आज एचडीएफसी बैंक को आप देखते हैं तो लगभग 2% का पॉजिटिव मूव हमें एचडीएफसी बैंक में देखने के लिए मिला है और यह जो मूव हमें मिला है वो एचडीएफसी बैंक की वजह से मिला है। इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक का भी था, लेकिन मेजरली अगर हम बात करें तो 2% का मूव इंट्राडे में एचडीएफसी बैंक में मायने रखता है। दोस्तों अब अगर कल के लिए रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है इस लेवल का, जो कि हमारे पास 25,150 का। कल अगर हम फ्लैट या अपने इस लेवल के ऊपर ही ओपन होते हैं, जो कि हमारे पास 25,050, और यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद या फर्स्ट कैंडल ही स्ट्रॉन्ग हमारी बन जाती है और हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर देते हैं, जो कि हमारे पास 25,150, तो आप देखोगे कि निफ्टी में पहला मूव हमें मिल सकता है 25,230 तक। इसके बाद अगर हम दूसरे रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो दूसरा रेजिस्टेंस हमें मिलेगा इस लेवल का, जो कि लेवल है हमारे पास 25,300 का। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो 300 का लेवल है, यह लेवल अब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। जब हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास रहेगा वह यह हाई रहेगा, जो कि हमारे पास 25,350 का। यह 3 मूव हमें कल निफ्टी में अप साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो निफ्टी में पहला सपोर्ट हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो हमें मिलेगा इस लेवल का, जो कि हमारे पास 24,980 का, क्योंकि यहाँ पर हमने काफी देर ट्रेड किया है। इनकेस कल अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को अप्रोच करते हैं या गैप डाउन भी ओपन होने के बाद जब हम इस लेवल को अप्रोच करेंगे, जो कि हमारे पास 24,980 का, तो इस लेवल के ब्रेकडाउन होने पर आप देखोगे कि निफ्टी में पहला मूव हमें जो मिलेगा वो हमें लेकर जाएगा 24,900 तक
उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा निफ्टी में, वह लेवल रहेगा हमारे पास आज का लो 24,900 को ब्रेक करने के बाद जो दूसरा लेवल रहेगा हमारे पास, वह लेवल रहेगा 24,800 के आसपास। या दूसरा सपोर्ट हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिलेगा। और जो थर्ड मूव रहेगा वो हमें लेकर जा सकता है इस लेवल तक, जो कि हमारे पास 24,730। या 3 मूव कल हमें निफ्टी में डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों इनकेस कल अगर हम एक बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाते हैं और सीधा ओपन होते हैं अपने इस लेवल के पास, जो कि है 25,250 का, तो यहां से अगर कोई एक शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है तो उसके लो के साथ मार्केट में एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और उसके बाद मार्केट हमें कहां लेकर आएगा, हमारे आज के क्लोजिंग के पास। क्योंकि अगर यहां से हम गैप अप ओपन होते हैं तो लगभग 150 पॉइंट का मूव हम ऑलरेडी दे चुके होंगे और यह एक हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो यहां से एक बार सेलर दोबारा से ट्राई कर सकते हैं अगर गैप अप की ओपनिंग हमें मिली तो। और गैप अप के बाद फर्स्ट कैंडल अगर हमारी शूटिंग स्टार बन जाती है तो उसके बाद यह अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसी तरीके से अगर हम गैप डाउन की बात करते हैं और सीधा ओपन हो जाते हैं अपने इस लेवल के पास, जो कि है 24,880 के आसपास, और यहां पर अगर मुझे कोई एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो यहां से भी एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है, क्योंकि यह हमारे पास एक डिमांड जोन की तरह काम करने वाला है। आज देखिए जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया, यहां से बायर एक्टिव हुए और सीधा मार्केट को उठाकर ऊपर ले गए। तो यह एरिया भी हमारे पास एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा। और गैप डाउन की कंडीशन में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां से बन जाती है तो उसके हाई के ऊपर से बाइंग इनिशिएट हो सकती है, जो कि हमें लेकर जाएगी पहले 25,000 के आसपास और उसके बाद आज की क्लोजिंग के आसपास। तो दोस्तों गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कॉशियस होकर ट्रेड कीजिएगा। दोस्तों आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लें, जिससे मार्केट एनालिसिस की आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।